आप रात को सो रहे हैं और अचानक आपकी पिंडली में इतनी जोर से दर्द होता है कि आपकी चीख निकल जाती है। उठकर बैठो, उसको स्ट्रेच करो, पैर लटकाओ, पैर उठाओ, लेकिन वो दर्द ठीक ही नहीं होता। उसको हम कहते हैं लेग क्रैम्प, और ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स में रात को। और उससे अगले दिन सुबह सोर लेग्स होती हैं, दर्द रहता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, और रात को जो आपकी नींद डिस्टर्ब हुई वो तो हो ही जाती है। और वीक लेग्स से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉमनली देखते हैं फॉल्स, सीनियर सिटीजन में गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, टांग में फ्रैक्चर, हाथ में, सर में चोट लग गई, पूरा दिन एनर्जी लो रहा, चलने फिरने की कैपेबिलिटी नहीं रही, तो एक्सरसाइज धीरे धीरे कम होती गई, तो और उनकी बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो लेग क्रैम्प्स सुनने में छोटी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और आज हम बात करेंगे इसी बारे में, लेग क्रैम्प्स क्यों होते हैं, इनको ठीक करने के लिए या इनसे बचने के लिए ऐसे 5 सुपर फूड्स क्या हैं जो हम अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करें तो लेग क्रैम्प से बच सकते हैं। और आखिरी में बताऊंगा आपको एक ऐसा सुपर फूड कॉम्बिनेशन जो ऑलमोस्ट इंस्टेंट रिलीफ देता है इन लेग क्रैम्प से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं उन सुपर फूड्स की, उन एड्स की और उन टेस्ट्स की जो लेग क्रैम्प्स में फायदा देते हैं या हमें हेल्प करते हैं उनको ठीक करने में या उनको डायग्नोस करने में। सबसे पहला सुपर फूड है केले और भीगी हुई किशमिश। केले और भीगी हुई किशमिश एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको पोटेशियम भी देता है, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी देता है, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। तो रोज सुबह अगर आप एक केला और 5 भीगी हुई किशमिश खाते हैं तो आपके लेग क्रैम्प्स में बहुत रिलीफ मिल सकता है, आपको लेग क्रैम्प से ऑलमोस्ट छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ इसमें एक वार्निंग है कि अगर आपको डायबिटीज है तो ये आइटम अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि वो बताएंगे कि कुछ और चीजें आपको अपनी डाइट से हटानी पड़ेंगी इन दोनों चीजों को इंक्लूड करने के लिए। सेकेंड सुपर फूड है तिल यानी सेसिमी सीड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम को सप्लीमेंट करने के लिए। तो आप भुने हुए तिल को रोटी में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, सैलेड्स में यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में अगर खाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बॉडी को वार्म भी रखते हैं, गर्म भी रखते हैं, साथ ही साथ में आपके लेग क्रैम्प्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रिवेंट करते हैं। तीसरा सुपर फूड है जो हमारी माओ ने हमें बचपन से सिखाया है, हल्दी वाला दूध। हल्दी अपने आप में एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक आपकी सारी इन्फ्लेमेशन को दूर कर देती है। हमें चोट लगती थी तो माँ हल्दी वाला दूध पिलाती थी। तो जब हमारा लेग क्रैम्प होता है उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोरनेस आती है, जो सूजन आती है मसल्स में, वो हल्दी इमीडिएटली ठीक कर देती है। और दूध से तो हमें कैल्शियम मिलता ही है जो बोन्स को, नर्व्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आप रात को हल्दी वाला थोड़ा गुनगुना दूध पीते हैं तो लेग क्रैम्प से तो बचेंगे ही, आपको नींद भी बहुत बेटर आएगी। चौथा आइटम है लीफी वेजिटेबल्स और साथ में नट्स। तो अगर आप पालक खाते हैं और साथ में पंपकिन सीड्स थोड़े से ले सकते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है एंटीऑक्सीडेंट्स लेने में, आयरन सप्लीमेंट मिलने में, कैल्शियम मिलने में। ये सब चीजें बहुत आपको फायदा देती हैं। तो अपनी डाइट में सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और थोड़े नट्स जरूर रखें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और पांचवा और आखिरी सुपर फूड है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रैम्प्स जो है डिहाइड्रेटेड अगर आप हैं उससे बहुत कॉमनली आते हैं, और सीनियर सिटीजन्स डिहाइड्रेटेड बहुत कॉमनली हो जाते हैं। क्योंकि एक तो हम पानी इसलिए कम पीते हैं कि भाई रात को बार बार यूरिन ना आना पड़े, तो हम आराम से सो सकें, तो हम पानी का इंटेक धीरे धीरे कम कर देते हैं। दूसरा, कुछ दवाइयां हमें ऐसी मिलती हैं, स्पेशली बीपी की दवाइयां, जिससे नेचुरली थोड़ा थोड़ा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्रैम्प्स बहुत कॉमन होते हैं। तो हाइड्रेशन जरूर रखें, एक बार में खूब सारा पानी इकट्ठे ना पिए, थोड़ा थोड़ा सिप्स लेके पूरे दिन में पीते रहें, तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कुछ एड्स भी हैं आपको जो हेल्प कर सकते हैं ये सारी डिहाइड्रेशन को रोकने में, क्रैम्प्स को रोकने में और आपके क्रैम्प्स के रिलीफ में स्पेशली अगर आप लेग मसाजर या रोलर ले लें तो उससे धीरे धीरे आपके लैक्टिक एसिड का जो इकट्ठा हो रहा है बॉडी में, जैसे आप चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं,
तो कुछ लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, आप उसको मसाज या रोल करेंगे तो वो लैक्टिक एसिड हट जाएगा और उससे क्रैम्प्स प्रिवेंट हो जाएंगे। ऐसे ही हीट पैड्स हैं, अगर आप रात को थोड़ा सा हीट पैड लगा दें तो उससे सर्कुलेशन बढ़ती है, आपकी आर्टरीज की, वेन्स की, उससे ब्लड ज़्यादा आता है, आपकी हीलिंग बेटर होती है, तो उससे भी क्रैम्प्स काफ़ी प्रिवेंट हो जाते हैं। सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी बहुत यूजफुल होती हैं, तो अगर आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनते हैं, स्पेशली जब आप चल रहे हैं या खड़े हुए हैं, तो उससे भी आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है और उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। सपोर्टिव फुटवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या फुटवेयर पहन रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर जब भी शूज खरीदें तो बहुत ध्यान से खरीदें, उनको ट्राई करके लें, और अगर हो सके तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि कौन सा शू आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको चलने में ज्यादा तकलीफ है तो वॉकर या वॉकिंग स्टिक का सपोर्ट लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। ये सिर्फ आपके लेग क्रैम्प्स में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको फॉल से भी बचाएगा, फ्रैक्चर से भी बचाएगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपसे दूर रखेगा। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको जरूर कराने चाहिए अगर लेग क्रैम्प्स परसिस्टेंट हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो ये कॉमन टेस्ट हैं, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। ये आपको दिखाते हैं कि अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है किडनीज या लिवर में तो उसकी वजह से क्रैम्प्स कॉमनली आ सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर कराइए, थायराइड अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे क्रैम्प्स बहुत कॉमन होते हैं। एक हीमोग्राम नाम से टेस्ट होता है, अगर हीमोग्राम में आपको अनीमिया आ रहा है तो अनीमिया में भी, खून की कमी में भी क्रैम्प्स बहुत कॉमन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स अपने जरूर कराइए, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसा मैंने बताया, डिहाइड्रेशन में या कुछ दवाइयाँ खाने से सोडियम पोटेशियम लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। एडल्ट्स में स्पेशली, एल्डरली सिटीजन्स में स्पेशली सोडियम लेवल्स कम हम बहुत देखते हैं, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। कैल्शियम लेवल्स कमी की वजह से भी क्रैम्प्स आते हैं। एक CRP टेस्ट होता है, वो इन्फ्लेमेशन दिखाता है बॉडी में कितनी है, तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो उससे भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, तो वो ज़रूर करा लीजिए। ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर लिख सकते हैं, बट डेफिनेटली डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही कराइए। खुद ये कराने से बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी टेस्ट की ज़रूरत है तो वो आपको लिख सकते हैं। सीवियर केसेस में तो डॉक्टर्स EMG, NCV ऐसे बड़े बड़े टेस्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपके उनको लगता है कि कुछ डीप प्रॉब्लम आ रही है किसी नर्व में या किसी मसल में, तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज वगैरह भी करा सकते हैं। CT स्कैन भी बता सकते हैं कि ये करा लीजिए, इससे हमें क्लैरिटी होगी। तो आपको कोई भी टेस्ट अगर कराना है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पूछ कर ही कराएं। तो कुछ शॉर्ट टिप्स मैं आपको, इजी टिप्स देता हूँ कि जिससे आपको क्रैम्प्स नहीं होंगे। तो रात को सोने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर करें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो रात में अपना एक हीट पैड रख लें या एक लेग रोलर मसाजर अपने पास रख लें, उससे लेग्स रोल करके फिर सोएं, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दिन में छोटी छोटी वॉक्स ज़रूर लें, उससे बहुत बेटर होता है, सर्कुलेशन बढ़ती है और क्रैम्प्स का जो फ्रीक्वेंसी भी कम होता है और जो पावर है क्रैम्प्स की वो बहुत कम हो जाती है। मेडिसिन अगर कोई भी रेगुलर खा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि कुछ मेडिसिन, स्पेशली BP की दवाई, शुगर की दवाई, ये बहुत कॉमनली आपको डिहाइड्रेट कर सकती हैं, कॉमनली आपको क्रैम्प्स कॉज कर सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती हैं। तो वो अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं तो अपनी सारी दवाइयाँ ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। और एक टिप है कि रात को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सब ठीक करने के बावजूद भी, तो अपने पैरों को थोड़ा बॉडी से ऊपर रख के सोने की कोशिश करें। 2 तकिए पैर के नीचे लगा दें या बेड की फुट एंड के नीचे एक एक ईंट लगा दें, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है इन क्रैम्प्स। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, मेरे पेशेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सबको कुछ क्लैरिटी हो सके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ सप्लीमेंट खाने से क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट्स एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। देखिए, आपको बहुत कुछ और करना होता है, स्पेशली जैसे मैंने बताया, डिहाइड्रेशन जरूर प्रिवेंट कीजिए, सर्कुलेशन बढ़ाइए, तो शॉर्ट वॉक्स लीजिए, जो एड्स मैंने बताए डिवाइसेस उनके हेल्प लीजिए, रोलर्स हैं, मसाजर्स हैं, हीट पैड्स, वॉकर, स्टिक्स, ये सब आप कर सकते हैं। लाइट स्ट्रेचिंग करिए, तो इन सब से ही आपको रिलीफ मिल सकता है। सप्लीमेंट्स डेफिनेटली जरूरी है, बट दे आर जस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। एक और क्वेश्चन होता है कि क्या दवाइयों से ये सब कुछ हो सकता है? डेफिनेटली कुछ मेडिसिन हैं जो ये क्रैम्प्स क्रिएट कर सकती हैं, सीवियर भी कर सकती हैं। तो अगर आप कोई रेगुलर दवाई खा रहे हैं और आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर डिस्कस करिए अपनी दवाइयाँ। एक क्वेश्चन है कि क्या मैग्नीशियम सप्लीमेंट हमें हमेशा लेना चाहिए, इज इट वेरी यूजफुल? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपकी बैलेंस डाइट है
तो सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं होते, बट अगर लगता है कि डाइट में कुछ कमी है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट लेने से फ़ायदा होता है। सप्लीमेंट लेने से कई बार दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लेंगे तो क्या उससे किडनी स्टोन हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। देखिए, अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में, रिकमेंडेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, डॉक्टर से डिस्कस करके ले रहे हैं, तो दे आर वेरी सेफ। कभी ऐसा नहीं होता है किडनी स्टोन्स वगैरह उससे डेफिनेटली नहीं होती। एक लोग ज़रूर पूछते हैं कि बेस्ट नाइट टाइम रूटीन क्या है हमारे लिए जिससे क्रैम्प्स हो ही ना। तो बेस्ट है कि सोने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, लेग रोलिंग करें, थोड़ा सा मसाज करें और हल्दी दूध पीकर सोएं, तो उससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी और क्रैम्प्स भी नहीं होंगे। तो कंक्लूजन में क्रैम्प्स एक ऐसी चीज़ है जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन आपकी पूरी रात की नींद खराब कर सकती है, आपकी लेग्स को वीक कर सकती है, फॉल्स उससे हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं आगे जाके। तो क्रैम्प्स किसी को भी अगर आ रहे हैं तो उसको लाइटली ना लें। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्रैम्प, ये आपकी बॉडी का साइन है कि आपको कुछ अंदर प्रॉब्लम है और उसको ठीक करना आवश्यक है। चाहे उसके लिए टेस्ट कराने पड़े, चाहे उसके लिए कुछ एड्स यूज़ करने पड़े, या चाहे उसके लिए सुपर फूड्स यूज़ करने पड़े। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था शुरू में कि एक ऐसा सुपर फूड कॉम्बिनेशन ज़रूर बताऊंगा एंड में जिससे कि इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। तो अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ दर्द है, तो 1 केला, 4 भीगी हुई किशमिश और 1 ग्लास हल्दी दूध, ये अगर आप पीते हैं तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट रिलीफ आता है। मेरे सभी पेशेंट्स में ट्राई किया तो ज़्यादातर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि उससे इंस्टेंट रिलीफ आया कि नहीं। विद वन प्रिकॉशन जो मैंने बताया था, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये वाला ओवर यूज ना करें, बहुत बार बार केले ना खाएं, और अगर खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करें। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास और लाते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और आपके कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।